अजहर सिद्दीक साहब, ये जो लेटर लिखा गया है आरिफ अलवी साहब की जानिब से, यहाँ पे जो तरमीमी एक्ट सामने आया है, जो अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 57 की, इसमें तो ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाता है। तो क्या सदर मुमलिकत एक्चुअली इस किस्म का लेटर लिख भी सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? बहुत शुक्रिया मंसूर। मैंने दो रिप्रेजेंटेशन पहले लिख चुका हूं, एक 18 जुलाई को और एक 26 जुलाई को। मैंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा, प्राइम मिनिस्टर को भी कहा कि जब आप वक्त से पहले असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं 3 दिन या 4 दिन, ये आप गलत करने जा रहे हैं, गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर करने जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 11 तारीख को मैंने सदर पाकिस्तान को एक रिप्रेजेंटेशन भेज दी थी कि सेक्शन आर्टिकल 48 के तहत, 48(5) के तहत ये इस्तेहकाक जो है ये सदर पाकिस्तान का इलेक्शन की डेट देने का, यानी हमेशा एक हमारा बेसिक जूरिस्प्रूडेंस है आइन के तहत, वो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जो एक बेस लाइन दे दे, जो तरीकाकार दे दे, वो एक एक्ट के जरिए उसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता। और इसी इख्तियार को मैं तो ये लिख चुका हूं, मैंने तो आईनी दरखास्त भी तैयार कर ली थी, लेकिन सदर पाकिस्तान ने मेरे उस नोटिस के ऊपर, आप कह सकते हैं जो मैंने डाला था इलेक्शन कमीशन को, खत लिखा है, मरासला लिखा है कि वो डेट दें इलेक्शन कमीशन तो। और इसमें सिर्फ यही नहीं है, आपको याद होगा कि पंजाब के इलेक्शनों के हवाले से भी 2 फैसले अब तक आ चुके हैं। जो लेटेस्ट फैसला आया उसमें भी इस बात का कहा गया है कि ये इख्तियार जो है, ये इख्तियार सदर पाकिस्तान का है और सूबों में गवर्नर का है। नहीं, मुझे अजहर साहब थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। अजहर साहब थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा कि उसने थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं कि इसके अंदर इलेक्शन कमीशन एक्चुअली क्या सदर मुमलिकत को डेट्स बताएगा कि जनाब हमारी नजर में ये डेट्स बनती हैं और वो 90 दिन के अंदर ही होनी चाहिए, या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि जनाब अभी हमने हल्का बंदियां शुरू कर दी हैं, अब ये मामला मजीद आगे जाएगा? देखिए, डेट सदर पाकिस्तान ने देनी है और सदर पाकिस्तान ने डेट, मैं तो आज भी ये कहता हूं कि 60 दिनों के अंदर अंदर देनी थी। आप ले जाएं इसको 90 दिन के अंदर ले जाएं। तारीख जो है सदर पाकिस्तान, पहले भी ऐसा हुआ था और मैं तारीखी तौर पर बताया तो पंजाब के इलेक्शन में सदर पाकिस्तान ने सेक्शन 57 के तहत उस वक्त और आर्टिकल 48 को सामने रखते हुए बाकायदा एक डेट दी थी इलेक्शन कराने की, और सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, 30 अप्रैल की डेट आई थी, वो बाद में 14 मई चली गई थी। जब आप डेट देने की बात करते हैं अजहर साहब, जब आप डेट देने की बात करते हैं तो लेट्स से इलेक्शन कमीशन जाके कहता है, क्योंकि मेरी जो सोर्सेस से बात हुई है इलेक्शन कमीशन में, उनके मुताबिक जो उन्होंने एक जो स्केड्यूल बनाया है, टाइमलाइन बनाई है, उसके मुताबिक तो दिसंबर में जाके हल्का बंदियां का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, कहानी उसके बाद 54 दिन मजीद आगे जाती है, ये तकरीबन फरवरी के मिड में कहीं जाके कोई कहानी बनती है। तो अगर इलेक्शन कमीशन जाके कहे कि जनाब मिड ऑफ फरवरी की आप ये फलां डेट दे दें, तो सदर ने सिर्फ अनाउंसमेंट ही करनी है, दैट्स इट। अनाउंसमेंट से ज्यादा कोई रोल नहीं है उनका। देखिए, एक बात तो मैं पहले बता दूं, ये जो हल्का बंदी वाला मामला है ना, डेट कैन नॉट ओवरराइड आर्टिकल 48, आर्टिकल 58, 105, 107, 224, 224A। भाई हल्का बंदियां तो होती रही। कौन कह रहा हल्का बंदियां ना करें, लेकिन हल्का बंदियों का इस इलेक्शन से ताल्लुक इसलिए नहीं है कि ये जो प्रोसेस जितना भी इन्होंने किया, एक तो डिले कर दिया, अपने तरीके जो मर्जी करते रहे आप। आइन ये कहता है कि आपने 5 साल के अंदर असेंबलियां खत्म हो तो 60 दिनों में इलेक्शन कराने। ठीक है। अब ये वो प्रोविजन है जिसको सामने रखकर सदर पाकिस्तान डेट देंगे, उस डेट में स्केड्यूल इन्हें देना होगा। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, और आपको याद होना चाहिए कि पंजाब की असेंबलियों के तो 22-90 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, उसमें उन्होंने 8 अक्टूबर डेट ऑलरेडी दी हुई थी। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, यहाँ इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन इलेक्शन देखें, इलेक्शन कमीशन आपको याद होगा 7 अप्रैल को भी, या जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला आया था, उसको की डेट कहा था, उस वक्त कहा था 7 महीने में इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराना चाहता, हाँ वो नाहली कराना चाहता है, वो प्रॉपर्टी फंडिंग देखना चाहता है, वो तौहीन इलेक्शन कमीशन देखना चाहता है। मैं उसके ऊपर भी आने लगा, तो इलेक्शन वो मैं उन केसेस को भी अभी उन केसेस, तमाम केसेस को सर डिस्कस करता हूं। मैं जब हल्का बंदी वाला मामला था उसको क्यों नहीं कहा, मैं उन केसेस को अजहर साहब मैं उन केसेस को एक एक करके भी डिस्कस करता हूं खान साहब के, क्योंकि ऑब्वियसली कल एक बड़ी अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में भी है। निहाल साहब, ये 90 दिन के इलेक्शन आप लोग चाहते थे किसी तरह आगे चले जाएं, लेकिन सदर साहब की जानिब से जनाब खत लिख दिया गया है। अजहर साहब की सारी गुफ्तगू आपने सुनी, दलाइल आपने सुन लिए, उन्होंने कहा कि जनाब डेट तो देनी है सदर साहब ने, सदर साहब के पास ये इख्तियार है, क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, मैं आपके प्रोग्राम में सुन रहा था
भाई ने कहा, मैंने खत लिखा, मैंने कहा, मैंने ये कर दिया, मैंने चीफ जस्टिस, मैंने इलेक्शन कमीशन, मैंने पाकिस्तान के सदर में। तो मेरा जहन बिल्कुल माउफ हो गया। मैंने कहा भाई कहीं कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। मैं इतना ज़्यादा हो गया कि मैं घबरा गया कि कोई नया पोस्ट तो नहीं क्रिएट हो गया जो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन से भी ऊपर है। और मैंने एक स्पीकर को भी लिख दिया। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई किस हैसियत में क्या बात कर रहे हैं, और समझ में नहीं आया मुझे। वो उसकी वजाहत हो जाए तो मेरे जैसे कमज़ोर आदमियों के लिए बड़ी आसानियाँ होगी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि चले छोड़ें इस बात को। आप बताएं आइन के आर्टिकल 48(5) में क्या लिखा है, बताएं जी। तो अब आपको मैं बताता चलूं मंसूर भाई कि मैं पढ़ दूं, लिमिटेशन होना, मैं पढ़ दूं निहाल साहब, मैं पढ़ दूं, जरा मैं पढ़ देता हूं ना। आपने मर्दमशुमारी कर लिया तो लाजमी है, मैं उसकी वजह बताता हूं। निहाल साहब सुन लेना, कराची की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सर सुन ले निहाल साहब, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वसाइल पैदा करता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू पैदा करता है। और अगर हमारी नुमाइंदगी बहुत ज्यादा कम, इसी तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान के मादनियात में बहुत ज्यादा वो वसाइल पैदा करता है। तो अगर उसके नुमाइंदगी कम दे दें आप, तो फिर ये तो बड़ी ज्यादती होगी ना। निहाल साहब सुनते लें कि अगले निहाल 5 साल तक, मेरी आवाज जा रही है निहाल साहब को? 5 साल सुन लेना मेरी बात निहाल साहब सुन तो लेना, 1 मिनट, हम डिस्कशन कहीं और जा रही है सर। मैं ये कह रहा हूं कि मैं वो जिस आर्टिकल का जिक्र हो रहा है मैं उसको पढ़ देता हूं ताकि आपकी भी आप कह रहे थे ना आपको समझ नहीं आ रही, मैं पढ़ देता हूं। देखिए मैं वो आर्टिकल आप छोड़ देना, मुझे पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो टाइमिंग है 60 दिन कब होगा और 90 दिन कब होगा, मगर इस बात के भी नज़ीर इस मुल्क में है कि मोहतरमा बेनज़ीर के वाक़े के बाद इलेक्शन आगे गया था और भी कई ऐसे मौके, मगर हम जो लोग सफ़र हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देने के बावजूद हमारे वसाइल हमें नहीं मिलते। तो हम जो अर्बन सेंटर के लोग हैं, हम समझते हैं कि न्यू डिलिमिटेशन होना चाहिए, हमारी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में प्रॉपर होना चाहिए, हर फोरम पे हमारी नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड में हमारा हिस्सा पूरा होना चाहिए, वाटर कमीशन में जब निहाल साहब इसका उससे क्या ताल्लुक है भाई? ये आर्टिकल 48 बिल्कुल ताल्लुक है भाई। निहाल साहब सुन तो लेना, डिलिमिटेशन के बाद लाजमी निहाल साहब सुन तो ले बात को, डिलिमिटेशन होगा, सुन तो ले एक दफा। उसके अंदर ये लिखा हुआ है, जरा मेरी बात तो सुन लीजिए ताकि आगाही के लिए। इसमें लिखा हुआ है वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली notwithstanding any contained in clause 1, he shall a appoint a date not later than 90 days from the date of the dissolution for the holding of a general election to the assembly, and b appoint a caretaker cabinet in accordance with the provision of article 224 or as the case may be article 224a। सर इसका ये जो पॉइंट नंबर आर्टिकल 48 की क्लॉज 5 है, इसका ए यही कह रहा है कि जनाब सदर ने जो है वो डेट देनी है 90 डेज। जनाब आप जिन सदर साहब की बात कर रहे हैं वो डेट दे दें या तारीख पे तारीख दे दें, उन्होंने अपने दस्तखत को इनकार कर दिया। मैं तो समझ रहा हूँ आपको इसको डिस्कस करना चाहिए। ये कौन से सदर मुमलिकत आपने बैठाई है जो कहता है कि मैंने इस पे दस्तखत नहीं किया, 1.5 दिन के बाद